आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसका नाम शटर आइलैंड है। इस फिल्म के डायरेक्टर हॉलीवुड के बेहतरीन फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्सेज़े हैं। उन्होंने इस फिल्म को रिलीज करने से पहले कह दिया था कि ये फिल्म 2 गुनी कमाई करेगी क्योंकि लोग इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में 2 बार जाएंगे। एक बार तो इस फिल्म को देखने के लिए और दूसरी बार इस फिल्म को ठीक से समझने के लिए कि आखिर इस फिल्म में होता क्या है। ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी और उम्मीद करते हैं कि इस बेहतरीन फिल्म को आपने जरूर देखा होगा। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.1 है जो कि मेरे ख्याल से काफी बढ़िया है। इस मूवी की सबसे खास बात ये है कि इस मूवी का सस्पेंस आखिर तक बना रहता है और आखिर में सस्पेंस खुलने के बाद भी आपको ये मूवी फिर भी समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। दोस्तों ये फिल्म ज्यादातर टेडी डेनियल्स या एंड्रयू लेटिस के इर्द गिर्द घूमती है क्योंकि यही कैरेक्टर पूरी फिल्म की जान है। इस फिल्म के सारे सीन्स 1950s के शटर आइलैंड के हैं जहां पर एशक्लिफ हॉस्पिटल में जहनी बीमार लोगों का इलाज किया जाता था और ये इलाज 2 मेन डॉक्टर्स के जरिए होता था जिनमें से एक का नाम डॉक्टर कॉली होता है जो कि खतरनाक मरीजों को ड्रग्स और एक थेरेपी के जरिए मरीजों को ठीक करने पर यकीन रखता है, जबकि दूसरा डॉक्टर जेरेमिया है जो मरीजों की सर्जरी करके उन्हें ठीक करने पर यकीन रखता है। सर्जरी में मरीजों को दर्द से गुजरना पड़ता है जिसके चलते डॉक्टर कॉली इस असाइलम के सबसे खतरनाक मरीज यानी एंड्रयू लेटिस पर एक थेरेपी परफॉर्म कर रहे थे ताकि ये साबित किया जा सके कि बिना सर्जरी के भी जहनी बीमार लोगों का इलाज किया जा सकता है। ये दरअसल एक शॉक थेरेपी है जिससे एंड्रयू के सबकॉन्शियस माइंड को एक झटका लगेगा और उसने जो जुर्म किया होगा उससे वो वाकिफ हो जाएगा। अब एंड्रयू लेटिस या टेडी यहाँ पर एक पेशेंट है जो एक एक्स US मार्शल है जो इस आइलैंड पर अपनी बीवी के कत्ल के बाद आया था क्योंकि वो अपनी बीवी बच्चों के खोने के बाद पूरी तरह से पागल हो गया था। एंड्रयू ने अपनी बीवी डॉलरस को इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने अपने घर में आग लगाकर सबको मारने की कोशिश की और बाद में अपने ही बच्चों को तालाब में डुबोकर मार डाला। अब उस बड़े हादसे की याद को छुपाने के लिए एंड्रयू ने खुद को एक वहम या इमेजिनरी दुनिया में फंसा लिया था जहाँ पर उसका नाम टेडी होता है और वो अपनी इस दुनिया में एक US मार्शल होता है जो इस आइलैंड पर एक पेशेंट रेचल सलोंडो की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पार्टनर चक के साथ भेजा गया है जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि टेडी का ही प्राइमरी साइकेट्रिस्ट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका होगा और इसीलिए अभी के लिए मैं एंड्रयू को टेडी कहकर ही बुलाऊंगा। और अब चलते हैं मूवी की शुरुआत में कि असल में ये मूवी शुरू कैसे हुई। मूवी की शुरुआत में हमें एक शिप धुंध में ढकी हुई दिखाई देती है जिसके ऊपर हमें 2 लोग यानी टेडी और चक दिखाई देते हैं जो कि सीधा शटर आइलैंड की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर टेडी के दिमाग ने एक छोटी सी कहानी बना ली थी कि इस आइलैंड पर खौफनाक कातिल और पागल लोगों का इलाज होता है और उसको एक मिसिंग पेशेंट रेचल सलोंडो को ढूंढने के लिए अपने न्यू पार्टनर चक के साथ भेजा गया है। उसके बाद टेडी को दिखाया जाता है और उसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे उसे पानी से काफी डर लगता है क्योंकि वो लगातार उल्टी कर रहा था जिससे उसकी तबीयत भी काफी खराब होती जा रही थी। लेकिन टेडी खुद को संभाल कर वापस शिप पर जाता है और चक उसकी हालत देखकर उसे संभालता है। आपस में बातचीत करने के दौरान टेडी चक को ये बताता है कि उसकी बीवी घर में आग लगने की वजह से मारी गई थी। उसके बाद चक उसे अपनी बातों से फिर से संभालता है और ऐसे ही ये लोग शटर आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर शिप का कैप्टन उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आइलैंड पर उनकी मुलाकात होती है डेप्यूटी वार्डन मैकफरसन से। अब टेडी के जहनी बीमार होने का सबूत हमें इस बात से मिलता है कि जब डेप्यूटी उन दोनों को वही अपनी गन्स छोड़ने को कहता है तो टेडी इस बात पर बहस करने लगता है पर इस आइलैंड की सिक्योरिटी का इंचार्ज होने की वजह से उन्हें अपनी गन्स देनी पड़ती है। इस दौरान चक को अपनी गन देने में काफी दिक्कत आती है जिससे ये बात जाहिर हो जाती है कि चक कोई मार्शल नहीं है बल्कि वो इस ड्रामे का एक हिस्सा है। यहाँ पर डेप्यूटी उन्हें एक अहम चीज बताता है कि इस आइलैंड पर मरीजों को 3 बिल्डिंग में रखा जाता है। बिल्डिंग A में मेल पेशेंट्स, बिल्डिंग B में फीमेल पेशेंट्स और बिल्डिंग C इस आइलैंड की सबसे खतरनाक बिल्डिंग है जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक मरीजों को रखा जाता है। खैर फाइनली टेडी और चक डॉक्टर कॉली से मिलते हैं। यहाँ पर टेडी पूरे सुकून से
और अच्छे से डॉक्टर कॉली से बात करता है। यहाँ पहुंचकर शिप के सफर की वजह से टेडी के सर में अभी भी दर्द था, तो डॉक्टर कॉली उसे मेडिसिन देते हैं, जिससे वो काफी बेहतर महसूस करने लगता है। डॉक्टर कॉली अब रेचल सलोंडो के बारे में बताते हैं कि वो इस असाइलम से भाग चुकी है, लेकिन ऐसा करना यहाँ तकरीबन नामुमकिन था। उसका गुनाह ये था कि उसने अपने 3 बच्चों को डुबोकर मार डाला था और उसके बाद उसके दिमाग की हालत बिल्कुल खराब हो गई और वो इस बात को मानती ही नहीं थी कि उसने अपने बच्चों को मार डाला था। दरअसल यहाँ पर ये बात बोलकर टेडी के सबकॉन्शियस माइंड को ये बताया जा रहा है कि ये सब उसके साथ हो चुका है। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान टेडी बाहर आता है, जहाँ पर गार्ड्स रेचल को ढूंढ रहे थे। टेडी की नजर अब एक लाइट हाउस पर पड़ती है, जिस पर उसे शक सा होने लगता है। टेडी अब सारे हॉस्पिटल को इंटेरोगेट करना चाहता था, जिसके लिए डॉक्टर कोली उसे साफ साफ मना कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर शुरुआत से ही टेडी को सबको इंटेरोगेट करने दिया जाता तो उसे ठीक करने का ये तरीका बिल्कुल नाकाम हो जाता। अब रेचल के रूम में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने पर टेडी को एक चिट मिलती है, जिस पर 2 चीजें लिखी थी। पहली द लॉ ऑफ 4 और दूसरी हु इज 67। इसके बारे में टेडी के पूछने पर कोई भी उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन इन 2 सेंटेंस का खुलासा मूवी के आखिर में होगा। आगे चलकर जब स्टाफ से सवालात किए जाते हैं तो वो कुछ नहीं बताते, लेकिन बस इतना पता चलता है कि रेचल ने कल थेरेपी सेशन अटेंड किया था। अब चक और टेडी सीधा जाते हैं डॉक्टर कॉली के साथ एक ऐसी जगह पर जहां पर उनकी मुलाकात डॉक्टर जेरेमिया से होती है। यहाँ पर टेडी डॉक्टर जेरेमिया से बातों बातों के दौरान गुस्से में आ जाता है, क्योंकि कोई भी उसके सवालात का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था, और इस वजह से टेडी ये फैसला करता है कि वो ये रिपोर्ट वापस भेज देगा और बस हो गया उनका काम खत्म। लेकिन सोते टाइम चक टेडी को इनडायरेक्टली ये कहकर रुकने के लिए मना लेता है कि उसने कभी कोई केस अधूरा नहीं छोड़ा, और ऐसे ही बातें करते करते टेडी सो जाता है। लेकिन रात को टेडी नींद से जाग जाता है और उसके हाथ में सीलिंग से टपकता पानी आ रहा था, जिससे उसके हाथ कांप रहे थे। अगली सुबह फिर से डॉक्टर कोली से टेडी सवालात करने लगता है कि रेचल सलोंडो है कौन। डॉक्टर कोली उसे यही बताते हैं कि रेचल को ड्रग्स के ऊपर रखा गया था। बार बार टेडी एंड्रयू लेटिस के बारे में पूछता है, जिसका नाम सुनकर ये दोनों मरीज काफी अजीब बिहेव करते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली अपने ही बारे में बार बार पूछ रहा था। फिर उसके बाद फीमेल मरीज टेडी की डायरी में कुछ लिख देती है, जिसके बाद ये दोनों आइलैंड का मुआयना करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। तब वही खतरनाक तूफान आने लगता है, जिससे बचते वो एक कमरे में चले जाते हैं। अब वहाँ जाकर टेडी का ये कहना था कि यहाँ के पेपर्स देखकर मुझे एंड्रयू लेटिस नाम का कोई मरीज नहीं मिला। वो यहाँ पर बहुत गलत साइंस एक्सपेरिमेंट की बात करता है, जो कि हकीकत में बिल्कुल ही गलत था। तूफान अब जोरों पर था और डेप्यूटी उन दोनों को वापस लेने के लिए आ जाता है। बारिश में उनके कपड़े और सिगरेट सब खराब हो गए थे और इसी वजह से उनको नए कपड़े दिए जाते हैं। वहाँ से टेडी डॉक्टर कॉली से मिलता है, जो उसे एक शॉकिंग बात बताते हैं कि हमें रेचल अब मिल गई है, जिसके बाद टेडी उसको भी इन्वेस्टिगेट करता है। फिर उसके बाद टेडी को पेशेंट्स के साथ बेड पर सुला दिया जाता है। टेडी की नींद अचानक खुलती है। नींद खुलते ही वो देखता है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि पिछली रात एक भयानक तूफान की वजह से सारे जनरेटर्स खराब हो गए थे और दरवाजा खुलने की वजह से सारे मरीज इधर उधर भाग रहे थे। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए चक और टेडी बाहर आते हैं और वार्ड सी में जाने लगते हैं, जहाँ पर खतरनाक मरीजों को रखा जाता है। अब वार्ड सी में जाकर एक पेशेंट टेडी को तंग करने लगता है और टेडी उसके पीछे अंधेरे में भागने लगता है। वो इतने गुस्से में आ जाता है कि वो इस पेशेंट को जान से ही मारने की कोशिश करता है। तब एक गार्ड और चक की मदद से उन दोनों को छुड़वाया जाता है। फिर टेडी असाइलम में इधर उधर घूमने लगता है। वहाँ उसे एक पेशेंट मिलता है जो उसे सच बताने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से टेडी चक पर शक करने लगता है। चक बार बार टेडी को लाइट हाउस जाने से रोकता है, क्योंकि वो स्टेप थेरेपी के आखिर वाला स्टेप था। वो चक को वहीं रुककर इंतजार करने को कहता है, लेकिन अगले ही सीन में चक उसे नीचे चट्टानों पर गिरा दिखाई देता है। लेकिन ये सब बस एक वहम ही था। दरअसल असल में हुआ ये था कि चक वहाँ से चला गया था। नीचे आने पर टेडी को चक नहीं मिलता, पर उसे वहाँ एक केव दिखाई देती है, जिधर से बाहर की तरफ रोशनी आ रही थी। टेडी वहाँ से बाहर आता है और वापसी पर रास्ते में उसे डेप्यूटी मिलता है, जो टेडी को वापस असाइलम ले जाता है। टेडी डॉक्टर कॉयली को ये पूछने
जाता है कि आखिर इस आइलैंड पर चल क्या रहा है, लेकिन डॉक्टर कॉली ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर टेडी इतनी देर तक था कहाँ। टेडी कहता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ यहाँ से जाने लगा हूँ, जिसके जवाब में डॉक्टर कॉली कहते हैं कौन सा पार्टनर, तुम यहाँ पर अकेले आए थे। टेडी बिल्कुल एक मरीज जैसा बिहेव करने लगता है। अब टेडी स्विम करके उस लाइट हाउस की तरफ जाने लगता है और वहाँ से एक सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके उससे उसकी गन ले लेता है। हालांकि इस गन में कोई बुलेट नहीं थी। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली राज। यहाँ पर डॉक्टर कॉली टेडी को उसकी जहनी बीमारी के बारे में सब बताते हैं, जिसको टेडी मानने से इनकार कर देता है। डॉक्टर कॉली साफ साफ टेडी को ये कहते हैं कि वो पिछले 2 सालों से हमारा मरीज है और हम उसका अपनी थेरेपी के जरिए इलाज कर रहे हैं। अब एंड्रयू लेडिस या फिर टेडी चक के बारे में पूछने लगता है, पर तब पीछे से चक अच्छा खासा सूट बूट पहन कर आता है, जिसे देखकर टेडी हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि तुम हो कौन। तब चक बताता है कि मैं पिछले 2 सालों से तुम्हारा साइकेट्रिस्ट हूँ। अब गुस्से में आकर टेडी डॉक्टर कॉली पर बंदूक चला देता है, लेकिन वो गन एक नकली गन थी। एंड्रयू को अब अपना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे उसकी बीवी ने अपने बच्चों को डुबोकर मार डाला था और फाइनली उसे सच्चाई का एहसास होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। होश में आने पर एंड्रयू को डॉक्टर कॉली यही कहते हैं कि उसे सच कबूल करना होगा, वरना वहाँ वो बाकी सब डॉक्टर्स को उसकी सर्जरी करने से नहीं रोक सकता। अब फाइनली एंड्रयू लेटिस को सच मानना पड़ता है, जिसके जवाब में डॉक्टर कॉली उसे ऐसा बताते हैं कि उसके साथ ऐसा कई बार पहले हो चुका है और वो बार बार रीसेट हो जाता था। अगले सीन में डॉक्टर शीहान यानी उसका साइकेट्रिस्ट फिर से उसकी बगल में चक बनकर बैठ जाता है और वो पूछता है कि बॉस आगे क्या करना चाहिए, जिसके जवाब में एंड्रयू लेटिस कहता है कि हमें अच्छे से इस आइलैंड को देखना होगा और यहाँ बहुत गलत काम हो रहे हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर शीहान यानी उसका साइकेट्रिस्ट दूसरे डॉक्टर्स की तरफ इशारा करके उन्हें बताते हैं कि ये थेरेपी काम नहीं आई और ये सब एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गया। फिर एंड्रयू की सर्जरी करने के इशारे दे दिए जाते हैं, जिसके जवाब में एंड्रयू कहता है व्हाट वुड बी द वर्स्ट, टू लिव एज अ मॉन्स्टर और डाई एज अ गुड मैन। और वहीं से मूवी खत्म हो जाती है। अब सवाल यहाँ आपका ये होगा, क्या वाकई एंड्रयू ठीक हो गया था? तो इसका जवाब है हाँ, वो ठीक हो गया था, पर वो अपनी पास्ट लाइफ को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी पुरानी लाइफ भुलाकर नई लाइफ जीना चाहता था। पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट ये है कि टेडी नाम का कोई शख्स है ही नहीं, ये एंड्रयू लेडिस है जिसने अपनी बीवी को मार दिया था और उसकी बीवी जहनी तौर पर बीमार थी, जिसने अपने बच्चों को मार डाला था। अब क्या इस आइलैंड पर वाकई बुरे काम हो रहे थे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मूवी देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि एंड्रयू लेडिस को एक विक्टिम बनाया गया है, जबकि असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब जो ड्रामा था ये एक थेरेपी का हिस्सा था। और दोस्तों ये थी मूवी शटर आइलैंड। मूवी मुझे जाती तौर पर बहुत पसंद आई है और अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।